तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। ओके। तो कोलिनर्जिक सिस्टम किसको बोलते हैं? तो ऑल दोज न्यूरॉन दैट रिलीज एसिटाइलकोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर आर कॉल्ड कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है ना। और यदि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की बात करें तो यही हो जाएगा कि ऑल दोज न्यूरॉन्स दैट रिलीज एसिटाइलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर आर कॉल्ड, ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है। तो यही बात है, सीधी सी बात है कि वो सारे न्यूरॉन्स, वो सारे नर्व फाइबर, ठीक है ना, जो एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर रहे हैं एज अ न्यूरो, उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो ये है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ये मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में मेरा कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स रहता है। मतलब कि बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं जो कि मेरे एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। तो यदि हम लोग कोई ड्रग देते हैं अगर, जो जिसको हमको काम करवाना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो ऐसा ड्रग देना पड़ेगा जो कि मेरा न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो सॉरी, जो कि मेरा ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो क्रॉस कर सकता है। ठीक है। चलिए, तो पहला ये हो गया कि मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है। ठीक है ना। दूसरा हम लोग अगर बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर रहता है, ठीक है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो रहता है, तो जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर रहता है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर रहता है, दोनों नर्व फाइबर जो रहता है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है। तो देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है। ठीक है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक जो मेरा न्यूरॉन्स है वो मेरा ओरिजिनेट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है ना। और वो ओरिजिनेट होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट से। ठीक है ना। स्पेसिफिक पॉइंट से मेरा रिलीज होता है जितना भी मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो है वो निकलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन में होता है मेरा, मिड ब्रेन में मेरा होता है एक न्यूक्लियस जिसका नाम है मेरा, मान लेते हैं ये पहला न्यूक्लियस है, तो ये पहला न्यूक्लियस का मेरा नाम रहता है एडिंजर वेस्टफल न्यूक्लियस। ठीक है ना। एडेंजर वेस्टफल न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, जो कि मेरा मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। इससे मेरा नर्व फाइबर निकलता है। ठीक है ना। जहाँ जो निकलता है नर्व फाइबर वो रहता है मेरा थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है ना। थर्ड क्रेनियल नर्व, ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है ना। और वो जो है वो मेरा जाता है किसमें, सिलियरी गैंग्लियन में। ठीक है ना। यहाँ होता है सिलियरी गैंग्लियन में, सिलियरी गैंग्लियन में। और यहाँ से मेरा निकलता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ये था मेरा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ये था पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो निकलता है और सप्लाई करता है मेरा किसको किसको, पहला मेरा सप्लाई करता है किसको, सिलियरी मसल को। ठीक है ना। आईबोन में जाता है सिलियरी मसल को मेरा सप्लाई करता है, जो कि मेरा लेंस के एकोमोडेशन में हेल्प करता है सिलियरी मसल। ठीक है। ओके। दूसरा ये सप्लाई करता है मेरा स्फिंक्टर, स्फिंक्टर पैपिली। ठीक है ना। स्फिंक्टर पैपिली जो मेरा पीपिल के, ठीक है ना, पीपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज़्यादा जब मेरा क्या बोलते हैं लाइट आता है तो उससे मेरा आई को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है ना। म्यूसिस करा देता है ये। तो पहला जो ये मेरा एडेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है, उससे मेरा थर्ड क्रेनियल नर्व निकला जो कि मेरा सिलेरी गैंग्लियन किया जाता है। और ये मेरा पोस्ट गैंग्लियन फाइबर जो है वो मेरा सप्लाई करता है सिलेरी मसल को और स्फिंक्टर मसल को। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जो होता है, ठीक है, इसको मान लेते हैं दूसरा न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियस रहता है इसका नाम रहता है मेरा क्या,
सुपीरियर सेलिवेटरी, सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, या फिर इसको भी बोलते हैं लैक्रीमेट्री न्यूक्लियस। ठीक है, इसी का नाम होता है लैक्रीमेट्री न्यूक्लियस। तो यहां से निकलता है मेरा 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है ना। और ये मेरा 2 गैंग्लियन के पास जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से मेरा निकलता है क्या, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर रहता है वो जाता है मेरा, ये जो मेरा पहला गैंग्लियन रहता है वो रहता है मेरा स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन रहता है ये, ठीक है ना। जो कि स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो निकलता है मेरा, ठीक है ना, वो मेरा किसको सप्लाई करता है, वो मेरा सप्लाई करता है किसको, म्यूकस ग्लैंड ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है ना, पैलेट, फेरिंग्स और बकल म्यूकोसा को ये सप्लाई करता है। अगर हम बात करें पहला, तो ये सप्लाई करता है म्यूकस ग्लैंड ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है ना। दूसरा ये मेरा सप्लाई करता है फेरिंग्स, ठीक है ना, पैलेट को सप्लाई करता है। और अगर हम बात करें तो ये करता है किसका, बकल म्यूकोसा को, सप्लाई करता है। अच्छा, ये एक और गैंग्लियन के पास जाता है, ठीक है ना, और गैंग्लियन में जाता है। इस गैंग्लियन का मेरा नाम है सब मैंडिब्यूलर गैंग्लियन, ये मेरा सप्लाई करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को और सब लिंगुअल ग्लैंड को, ठीक है। चलिए, उसके नीचे आता है मेरा, अगर हम बात करें तो उसके नीचे आता है मेरा इंफीरियर, ये 3rd नंबर का जो न्यूक्लियस है वो आता है मेरा इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है ना। और ये जो इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस का जो निकलता है मेरा फाइबर, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्री गैंग्लियन फाइबर। वो जाता है मेरा गैंग्लियन के पास, कौन सा गैंग्लियन, ये जाता है मेरा ओटिक गैंग्लियन के पास। और ये जो है मेरा, ठीक है ना, ये किसको मेरा रिलीज करता है, किसको मेरा सप्लाई करता है, ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर ये सप्लाई करता है मेरा पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। अच्छा, अब उसके नीचे अगर हम लोग बात करें, उसके नीचे मेरा रहता है, और 4था नंबर में अगर हम बात करें तो 4था नंबर का मेरा रहता है डोर्सल नर्व ऑफ वेगस, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा डोर्सल न्यूक्लियस होगा, डोर्सल न्यूक्लियस, ठीक है, डोर्सल न्यूक्लियस। ये डोर्सल न्यूक्लियस जो होता है बड़ा रहता है, ठीक है ना। ये बहुत लार्ज पार्ट ऑफ आवर बॉडी को सप्लाई करता है। ये सप्लाई किसको करता है पता है, ये सप्लाई करता है मेरा, बात करें तो मेरा ऊपर से मेरा सप्लाई करता है, ये मेरा सप्लाई करता है लैरिंग्स को, ठीक है ना, फेरिंग्स को। फिर मेरा ये सप्लाई करता है किसको, इसोफेगस को। उसके बाद बात करें तो ये स्टमक को सप्लाई करता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करता है। उसके बाद बात करें तो ये मेरा लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसवर्स कोलोन तक सप्लाई करता है, ठीक है ना, ओके। उसके अलावा ये लीवर को सप्लाई करता है, ठीक है ना, पेनक्रियाज को सप्लाई करता है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ब्रोंकस को सप्लाई करता है, ठीक है, ये ब्रोंकस को सप्लाई करता है। उसके बाद ये हार्ट को सप्लाई करता है, ठीक है ना, यहाँ पे हार्ट को भी सप्लाई करता है। ये बहुत बड़ा एरिया को सप्लाई करता है, ठीक है ना। ये लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, ठीक है ना, स्टमक। उसके बाद ये पेनक्रियाज, ओके। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये सप्लाई करता है मेरा ट्रांसवर्स कोलोन के बीच तक, ठीक है ना, लीवर को सप्लाई करता है।
उसके अलावा ये ब्रोंकस को सप्लाई करता है, हार्ट को सप्लाई करता है। तो वेगस नर्व जो है बहुत लार्ज एरिया ऑफ और विसरा को सप्लाई करता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से मेरा 4 जो है न्यूक्लियस से निकलता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व को हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक को देखते हैं। तो S2 S3 S4 S2 S3 S4, ठीक है ना। यहाँ से निकलता है, जाता है मेरा पेल्विक एरिया में, पेल्विक गैंग्लियन में, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये सप्लाई करता है मेरा किसको, यहाँ जो बच गया था और ट्रांसवर्स कोलोन के आते से, ठीक है ना, डिसेंडिंग कोलोन को, रेक्टम को। उसके अलावा ये और किसको सप्लाई करेगा, ये मेरा जितना जेनाटेलिया पार्ट है, ठीक है ना, ब्लैडर को सप्लाई करेगा, जेनाटेलिया पार्ट को सप्लाई करेगा। तो इन सारी चीज़ों को ये सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गया मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है ना। इसमें जो है वो मेरा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो भी मेरा रिलीज कर रहा है क्या, एसिटाइलकोलिन को, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो भी मेरा रिलीज कर रहा है किसको, एसिटाइलकोलिन को एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, यहाँ अगर गैंग्लियन की अगर बात करें ना इसका, ठीक है ना, वेगस नर्व का, तो इसका जो गैंग्लियन होता है ना वो मेरा विसरा से सटा हुआ होता है, ठीक है ना, विसरा से पूरा सटा हुआ होता है इसका गैंग्लियन, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गया मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, जो कि मेरा निकलता है किसमें, T1 to T12 और मेरा L1 से L4, थोरैकोलम्बर, ठीक है ना, थोरैकोलम्बर, थोरैकोलम्बर से मेरा निकलता है क्या, ये मेरा निकल रहा है क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी जो मेरा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रहता है, ये सारा जो होता है वो मेरा एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, ठीक है ना, एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है हमारा, ठीक है ना, बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले सारे फाइबर जो होते हैं वो होते हैं मेरा क्या, कोलिनर्जिक फाइबर, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी निकल रहा है वो मेरा क्या, एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। और इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो मेरा रिलीज करता है क्या, नॉन एपिनेफ्रिन। बट कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर भी जो है ना वो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के भी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो मेरा एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं इन सम एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है मेरा, क्या है, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड इन द स्किन, ठीक है, स्वेट ग्लैंड इन द स्किन, ये एक्सेप्शन है हमारा, और एक्सेप्शन है हमारा। और सम ब्लड वेसल्स में भी, सम ब्लड वेसल्स, सम ब्लड वेसल्स, सम ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। और मेरा जो है वो क्या, स्वेट ग्लैंड ऑफ द स्किन, ये जो होता है यहाँ मेरा रिलीज होता है क्या, एसिटाइलकोलिन। अच्छा, इसके बाद यदि हम लोग बात करें, ठीक है ना, और कहाँ पर मेरा एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। मसल्स की अगर हम बात करें, मसल्स में, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वहाँ मेरा एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। ये निकलता कहाँ से है मेरा, ये निकलता है मेरा, ये है मेरा सोमैटिक, ठीक है ना, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन जो आता है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो वो मेरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास में जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। तो ये भी हो जाएगा मेरा कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो ये सारा हम लोग देख लिए कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, मेरा ब्रेन्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक दोनों में रहता है। पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बोथ आर रिलीजिंग एसिटाइलकोलिन, सो बोथ आर कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, ठीक है ना। और वही हम लोग अगर बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसका सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वो मेरा रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन, सॉरी। तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वो सिर्फ रिलीज करता है मेरा एसिटाइलकोलिन, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हमारा रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ये बेसिक्स देख लिए, ठीक है ना। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मेरा एसिटाइलकोलिन जो होता है उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, ठीक है ना, एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस कहाँ होता है। एसिटाइलकोलिन पर ही सारा चीज़ निर्भर कर रहा है। एसिटाइलकोलिन जो है मेरा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो हम लोग देखेंगे सिंथेसिस
सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात कि एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? क्या इसका सिंथेसिस जो होता है सेल बॉडी में होता है, या फिर एक्सोन में होता है, या फिर मेरा नर्व एंडिंग में होता है? नर्व एंडिंग में होता है। तो इसका सिंथेसिस जो होता है, एसिटाइल कोलिन का जो सिंथेसिस होता है वो मेरा नर्व एंडिंग में होता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मेरा सेल बॉडी में फॉर्मेशन होता है, जो कि पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर होता है, क्योंकि पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर का मशीनरी सिस्टम जो होता है वो मेरे सेल बॉडी में होता है, इसीलिए उसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर का, वो मेरा सेल बॉडी में होता है, वो मेरा हाई मोलिकुलर वेट पेप्टाइड होता है। ठीक है ना, लेकिन एसिटाइल कोलिन की बात करें तो ये होता है मेरा लो मोलिकुलर वेट न्यूरोट्रांसमीटर। तो लो मोलिकुलर वेट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है मेरा नर्व सेंटिक्स में, और इसका रिलीज और स्टोरेज भी होता है मेरा नर्व सेंटिक में। तो लो मोलिकुलर वेट अगर न्यूरोट्रांसमीटर की हम लोग बात करें तो मेरा एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, नेपिनेफ्रिन, नॉन नेपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ठीक है ना, तो ये सब जो है मेरा लो मोलिकुलर वेट नर्व फाइबर्स हैं, तो इस सब का जो फॉर्मेशन होता है वो मेरे नर्व एंडिंग्स में होता है। तो सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे कि एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है मेरा नर्व्स एंडिंग में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि नर्व्स एंडिंग में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि नर्व एंडिंग है। ठीक है, नर्व एंडिंग। ठीक है, ये मेरा नर्व एंडिंग है। ओके, तो एसिटाइल कोलिन के फॉर्मेशन के लिए मेरा ज़रूरत होता है किसका? कोलिन का। कोलिन का, तो कोलिन मेरा कहाँ से आता है? कोलिन हम लोग का आता है जो हम लोग डाइट लेते हैं उससे। तो डाइट लेते हैं तो कोलिन हमारे बॉडी में आता है, फिर मेरा एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, फिर इंटेस्टाइनल स्पेस में जाता है। ठीक है ना, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है, सॉरी, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है मेरा कोलिन। ठीक है ना, तो इंटरस्टिशियल स्पेस से मेरा इसका अपटेक होता है नर्व एंडिंग में। तो ये जो होता है कोलिन, वो मेरा चार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसके, ठीक है ना, इसको इंटर करने के लिए एक मेरा चैनल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, मेरा ट्रांसपोर्टर चैनल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ मेरा पहुँच जाता है कोलिन। ठीक है, कोलिन, और यहाँ जाके ये मिलता है मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आता है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो मेरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सेल मेम्ब्रेन में रहता है एक मेरा क्या, एक मेरा रहता है एंजाइम। ठीक है ना, पायरुवेट एंजाइम रहता है। ठीक है ना, पायरुवेट एंजाइम जो रहता है वो मेरा पायरुविक एसिड को चेंज कर देता है मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता है मेरा पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट। ठीक है ना, चेंज होता है मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है ना, तो यहाँ से आता है मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो पायरुविक एसिड को चेंज कौन कर रहा था? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो पायरुविक एसिड चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर ये आता है मेरा साइटोसोल में। ठीक है ना, तो ये दोनों मेरा मिला के बनता है क्या? ये दोनों मेरा मिला के बनता है एसिटाइल कोलिन। क्या बनता है मेरा? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है ना, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम।
ओके, चलिए, तो ये है मेरा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम, जो कि मेरा कोलिन और एसिटाइल को एंजाइम ये को जोड़ के बना देता है मेरा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन बनने के बाद ये जो है एक मेरा लिपिड वेसाइकल्स में स्टोर होता है। ये स्टोर होता है मेरा लिपिड वेसाइकल्स में। ठीक है, तो इसको इंटर करने के लिए यहाँ पे रहता है मेरा एंटीपोर्ट। ठीक है ना, एंटीपोर्ट रहता है। तो इससे क्या होता है मेरा एसिटाइल कोलिन जो है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन अंदर आता है और बाहर जाता है मेरा H+। ये H+ जो है ना, H यहाँ पे रहता है एक मेरा, यहाँ पे रहता है मेरा एक प्रोटॉन ATPase। ठीक है ना, प्रोटॉन ATPase जो रहता है, ठीक है ना, वो लगातार प्रोटॉन को अंदर लेके आ रहा होता है। तो अंदर में मेरा जो है प्रोटॉन कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। ठीक है ना, तो प्रोटॉन इससे बाहर जाता है और इसके द्वारा जब ये बाहर जाता है मेरा प्रोटॉन, तो अंदर आता है मेरा एसिटाइल कोलिन। ये एंटीपोर्ट की तरह काम करता है। एंटीपोर्ट की तरह नहीं, एंटीपोर्ट ही होता है ये। और इस तरह से आ जाता है मेरा एसिटाइल कोलिन वेसाइकल के अंदर। तो एसिटाइल कोलिन जो रहता है मेरा, ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन जो रहता है मेरा, वो रहता है मेरा पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज यदि रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एसिटाइल कोलिन मतलब एक्युमुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक करने के लिए या कुछ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्या क्या रहता है, ATP रहता है। ठीक है ना, एक तो मेरा ATP रहता है और दूसरा रहता है मेरा हेपरिन सल्फेट ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना, हेपरिन सल्फेट ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, हेपरिन सल्फेट ग्लाइकोप्रोटीन। हेपरिन सल्फेट ग्लाइकोप्रोटीन रहता है। तो ये जो क्या रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। ये दोनों मेरा नेगेटिवली चार्ज रहता है। और एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोलिन जो है मेरा पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है वो ये मेरा यहाँ पे स्टोरेज होके रहता है। ठीक है, स्टोरेज होके रहता है। चलिए, तो ये हो गया मेरा किसका, एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस इन द नर्व एंडिंग। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिंथेसिस तो या फिर रिलीज कैसे होता है। ठीक है ना, तो एसिटाइल कोलिन जो है ना, एसिटाइल कोलिन का कुछ वेसिकल्स जो है वो मेरा फ्यूज हो जाता है नर्व एंडिंग के मेम्ब्रेन से। ठीक ना, नर्व एंडिंग के मेम्ब्रेन से, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है वो और लगातार जो है रिलीज करते रहता है। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन तभी रिलीज होता है जब मेरा एक्शन पोटेंशियल आता है। ठीक है ना, तो एक्शन पोटेंशियल आता है तो होता क्या है, एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली करता क्या है, एक्शन पोटेंशियल जब आता है ना तो होता है मेरा किसका, सोडियम इन्फ्लक्स। एक्शन पोटेंशियल आता है तो होता है मेरा सोडियम का इन्फ्लक्स, और ये जो है वो मेम्ब्रेन को डिपोलराइज कर देता है। ठीक है ना, जो रेस्टिंग पोटेंशियल रहता है उसको डिपोलराइजेशन कर देता है। ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज रेस्टिंग पोटेंशियल को ये डिपोलराइज करके कर देता है -17 मिली वोल्ट से, ठीक है ना, +10 मिली वोल्ट, -17 मिली वोल्ट से +10 मिली वोल्ट में चेंज कर देता है ये। ठीक है ना, डिपोलराइज कर देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब -70 से +10 मिली वोल्ट मेरा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो जाता है, तो इस कंडीशन में होता क्या है, हमारा जो मेरा कैल्शियम चैनल रहता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, जो मेरा कैल्शियम चैनल रहता है वो ओपन हो जाता है। अब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा तो कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन जो बाहर वो ज़्यादा रहता है और अंदर कम रहता है, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा। अब कैल्शियम जब अंदर आने लगता है, ठीक है ना, तो होता है एक काम। ठीक है ना, दो तरह का यहाँ बहुत तरह का प्रोटीन्स रहता है। ठीक है ना, यहाँ बहुत तरह का मेरा प्रोटीन्स रहता है, किसमें, मेरा वेसाइकल्स में। ठीक है ना, और कुछ प्रोटीन्स रहता है मेरा
नर्व एंडिंग्स के मेम्ब्रेन में। और ये जो नर्व एंडिंग के मेम्ब्रेन में रहता है ना, ये रहता है मेरा क्लोज्ड, ठीक है ना। तो इस प्रोटीन का जो नाम रहता है, इस प्रोटीन का जो नाम है, इसका नाम है मेरा साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन, ठीक है ना। और इस प्रोटीन का जो नाम है वो है सेंटेक्सिन प्रोटीन, ठीक है ना। साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन, सेंटेक्सिन प्रोटीन। तो होता क्या है, जब ये कैल्शियम मेरा आता है तो कैल्शियम जो है वो आके यहाँ पे जो है वो कैल्शियम आके बैठ जाता है, ठीक है ना, सिचुएटेड हो जाता है। अब यहाँ पे आता है तो कैल्शियम जो है वो क्या है मेरा पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है एक दूसरे को। तो रिपेल करके क्या करता है, ये जो क्लोज्ड था इसका जो क्लोज्ड था, ठीक है ना, ये ओपन हो जाता है। ये क्लोज जो प्रोटीन था वो ओपन हो जाता है। अब ओपन हो जाएगा तो ये जब जाके यहाँ पे क्या करेगा, अटैच करेगा और फ्यूज कर जाएगा मेरा नर्व एंडिंग मेम्ब्रेन से। और यहाँ से जो है वो मेरा एसिटाइलकोलिन का रिलीज होने लगेगा, एसिटाइलकोलिन का रिलीज होने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो एसिटाइलकोलिन का रिलीज होता है जब एक्शन पोटेंशियल मेरा आता है, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल आता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे नर्व कंडक्शन होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आता है दो चीज़ें कि नर्व कंडक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है ना, और नर्व ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो नर्व कंडक्शन हम लोग तब कहेंगे जब इम्पल्स का मूवमेंट जो होता है या तो नर्व के मेम्ब्रेन में हो या मसल्स के मेम्ब्रेन में हो, ठीक है। न्यूरोनल मेम्ब्रेन या फिर मसल्स के मेम्ब्रेन में जब मेरा इम्पल्स का मूवमेंट होता है उसको नर्व कंडक्शन, ठीक है ना। और वहीं आगे जब ये नर्व इम्पल्स का, ठीक है ना, इम्पल्स का मूवमेंट प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नर्व ट्रांसमिशन, ओके। तो हम लोग उसको बोलते हैं नर्व ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन में हम लोग अंतर समझ गए। चलिए, तो हो गया यहाँ तक कि नर्व का एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस कैसे होता है और एसिटाइलकोलिन का जो है हमारा रिलीज कैसे होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखें कि कोलिनर्जिक सिस्टम में कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन किसको बोलते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम किसको बोलते हैं, कोलिनर्जिक नर्व कौन होता है, ठीक है ना। पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक सिस्टम को भी हम लोग देखें कि उसमें से कौन मेरा जो है वो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर है, कौन मेरा कोलिनर्जिक नर्व फाइबर नहीं है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस देखें, ठीक है। एसिटाइलकोलिन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वो हम लोगों ने देखें। और इसके बाद हम लोग देखें कि इसका रिलीज़ कैसे होता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे फिर इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।